नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में सभी का हेल्प हो सके और सभी लोग अच्छे से एग्जाम को दे पाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंग्लिश कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप सेलेक्टेड क्वेश्चन को क्लियर करने वाले, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाजवाब है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले कई वीडियो के माध्यम से इंग्लिश कोर के बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोगों ने अगर अभी तक उसको नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से सारी वीडियो को देख लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में लोगों ने कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैसेज दे रखा है। ठीक है, पैसेज इस तरह से आपका आएगा, तो आप हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से कई पैसेज को पढ़ लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा स्किप करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बड़ा पैसेज है, इसको वहां पे आपको एग्जाम में कभी बड़ा पैसेज नहीं देगा। ठीक है, वहां पे आपको हमेशा छोटा ही पैसेज मिलेगा और उसको पढ़ के आपको आंसर निकालना है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बड़ा पैसेज, इतना बड़ा पैसेज आपको कभी एग्जाम हॉल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ वहाँ पे आपको छोटा पैसेज रहेगा। जैसे हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से बहुत सारा पैसेज पढ़े हैं, तो उन सारे पैसेज को आप लोगों ने ध्यान में रखिएगा, हो सकता है उसी में से कोई आ जाए। ठीक है, इतना बड़ा पैसेज नहीं आएगा, ये पैसेज आपका आने वाला नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल मैसेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड्स टारगेट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेक ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोगों ने अगर पैसेज को थोड़ा सा पढ़िएगा ना, तो सारे आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा पैसेज इसलिए हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर दिए। ठीक है, और इतना बड़ा पैसेज आपका आएगा भी नहीं एग्जाम में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक रूरल डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा जगह रियल इंडिया वाज देन अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि द स्टैंडर्ड फॉर लविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आंसर शुभमन डिस्पाइट बेस्ट इफोर्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड का मीनिंग को समझना है और जो कि पैसेज में दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, इनलाइटेंड, इसका जो होगा, इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा, फुल्ली अवेकेंड या फिर क्लियरली विजिबल या फिर शाइनिंग ब्राइटली या फिर इकोनॉमिकली प्राइविलाइज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आपका ये जगह ऑप्शन नंबर ए फुल्ली अवेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग्स टू द गिवन वर्ड इन द पैसेज। कहता है इसका अपोजिट बताना है, जो कि पैसेज में आपको वर्ड दिया गया, इस वर्ड का आपका अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या वर्ड दिया है, एमोलियरेट का जो अपोजिट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा वर्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, यानी कि नोट जो बनाते हैं तो उसमें से क्या अवॉइड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा लॉन्ग सेंटेंस को हम लोग अवॉइड करते हैं, वहां पे शॉर्ट सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर नोट मेकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, नोट मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, समरी डज नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द
ओरिजिनल टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कहते समरी डज नॉट एक्सीड 1/5 ऑफ लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द समरी कॉन्टेंट्स, द समरी कॉन्टेंट, जो समरी का जो कॉन्टेंट्स होता है वो क्या होता है, मेन आइडिया, ग्लोसरी या फिर टाइटल या फिर फॉर्मेट। तो क्या क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा मेन आइडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, मेन आइडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, वुड यू लाइक एंड ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक एंड ग्लास ऑफ वाटर। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन अदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, I appeared for the exam today, I appeared for the exam today। तो यहाँ पे क्या होगा, appear का क्या, appeared का क्या होगा, appear होगा, फिर has appeared होगा, या फिर appearing होगा, या फिर no correction होगा। तो यहाँ पे इसको सही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा यहाँ पे no correction होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये I appeared for the exam today। ठीक है, ये सेंटेंस यानी कि इसमें सुधारने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा क्लियरली ये राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, राम वेटिंग फॉर हीज सिस्टर्स मैरिज, राम इंतजार कर रहे क्या अपने सिस्टर की शादी का। तो यहाँ पे क्या होगा, वेटिंग का क्या, वेट होगा, या फिर इज वेटिंग होगा, या फिर विल वेट होगा, या फिर नो करेक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इज वेटिंग। यहाँ पे राम इज होगा। ठीक है, यहाँ पे इज लगा है, नहीं लगा है, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होगा, इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज वेटिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10, यानी कि 10 बजे जो है, कहता है गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 o'clock, यानी कि एम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, हैज बीन रीडिंग होगा, या फिर हैज रीडिंग होगा, या फिर हैव बीन रीडिंग होगा, या फिर नो करेक्शन होगा। तो इस सेंटेंस को आपको सुधारना है। ठीक है, तो यहाँ पे गीता, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, गीता हैज बीन रीडिंग, क्या होगा, गीता हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, कहता है कि वेट व्हाइल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट होगा, कुड होगा, नो करेक्शन होगा, या फिर माइट होगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा यहाँ पे नो करेक्शन होगा। ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। आई विश नहीं होता है, मैं चाहता हूँ कि, भगवान से चाहता हूँ कि आप पास हो जाए। तो यहाँ पे सीता वुड पास द एग्जाम, और यहाँ पे क्या, आई विश, मैं प्रे करता हूँ, प्रे मांगता हूं, ये भी हो सकता है, सीता वुड पास द एग्जाम, सीता अपने एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे नो करेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर को दिखाना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या सही होगा, QPSR। यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या, द सन। देखिए सेंटेंस को बनाना होगा, द सन, उसके बाद पी का होगा रोटेट्स, द सन रोटेट्स, एस पे है फॉर्म ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से सजेगा। तो पहला नंबर पे कौन होगा, क्यू होगा, उसके बाद पी होगा, उसके बाद आर होगा, उसके बाद सॉरी एस होगा, उसके बाद आर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आप लोग सजा लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए यहाँ पे उसी तरह सेंटेंस फिर से दिया है, द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सजाना होगा कि इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का जो बनेगा क्या बने, कौन सा नंबर बताएंगे आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए आई के बाद आई सपोर्ट नहीं बोलते कि मैं किसी को नहीं बोलते, किसी को अगर हम लोग सपोर्ट करते क्या बोलते, आई सपोर्ट, उसके बाद द पुअर, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, मैं सपोर्ट करता हूं गरीब को प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, RQPS, यानी कि RQPS ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। कहते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड को यहाँ पे क्या रिक्वेस्टेड होगा, या फिर इसको रिक्वेस्टेड करेंगे, या रिक्वेस्टिंग होगा, फिर बीइंग रिक्वेस्टेड होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सही इसको सजाना, इस सेंटेंस को सही करना। ठीक है, यू आर, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, शुड यू प्लीज लेड मी योर कार। तो यहाँ पे क्या होगा, शुड यू प्लीज लेड मी कार, इस सेंटेंस को सही करना है। क्या मस्ट होगा,
कुड होगा, वुड होगा या फिर माइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ना यहाँ पे कुड होगा। ठीक है, कुड यू प्लीज कुड यू प्लीज लेड मी योर कार, यहाँ पे सूट की जगह पे क्या होगा, कुड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। गोपाल नीड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यूज टू। क्या हो जाएगा, यूज टू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रीटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा इट वाज द टाइम व्हेन शी वेंट टू द टेम्पल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डज इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। फिर से सुनिएगा, व्हाट टू द प्लेस ऑफ द विलेज डज इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। यहाँ पे क्या होगा, स्पेरोज, सिटी डॉग्स का, केट्स या फिर नन ऑफ द एबव। यहाँ पे क्या होगा, 24 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा स्पेरोज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द वेट ऑफ द वेब वॉल्कर वाज। तो यहाँ पे इसको वेट को बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 टन्स, 30 टन्स, 40 टन्स या फिर 60 टन। तो क्या होगा, 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 30 टन्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वोएग वेंट ऑन पेसफुल्ली अप टू केप टाउन, यॉर्क टाउन या फिर चाइना टाउन या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केप टाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ SUE। इसका फुल नेम बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका फुल नेम, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सुजेन। ठीक है, सुजेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सुजेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम कहता है, पोएम यानी कविता में द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज personified। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अर्थ, स्काई, म्यूजिक, रेन। तो क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना आपका ये हो जाएगा रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज ए सोर्स ऑफ। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज ए सोर्स ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा, डेथ, लाइफ, वाटर, वुड। द रेन अकॉर्डिंग यानी कि वर्षा के अनुसार, टू द पोएट इज ए सोर्स ऑफ यानी कि कहता है जो कवि जो है उन्होंने क्या सोर्स किए, किसका सोर्स किया, डेथ, लाइफ, वाटर या फिर कुड का। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा लाइफ का। क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन टू लिव इन द पोएम मीन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, टू बेथ, टू वेट, टू ड्राई या फिर टू सी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा टू बेथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर। What does the rain do to the nature। इसका आंसर जो है 31 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लीन इट्स या ब्यूटीफाइज इट यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ होगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द स्टोरी। देखिए क्वेश्चन को बहुत बार हम लोगों ने पढ़े हैं। हु रोट द स्टोरी रंगा मैरिज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अमिताभ घोष होगा, विक्रम सेठ होगा या फिर अरुंधति रॉय या फिर मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हु नरेटेड द स्टोरी रंगा मैरिज। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्यामा। ठीक है, क्या होगा, श्यामा। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, तो व्हाट इज होसा हिल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर होसाली है। ठीक है, व्हाट इज होसाली। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा रंगाज विलेज। क्या है, रंगाज विलेज यानी कि रंगा का क्या है, गांव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वेयर वाज होसाली विलेज नॉट
मेंटेन, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या मेंटेन नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा इन ज्योग्राफी टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। वेयर डिड आराम लिव, ठीक है, वेयर डिड आराम लिव, तो यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आर्म, हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आर्म, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ना भाई, ये हो जाएगा मैग्निफिसेंट एंड लवली या फिर ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, बोथ साइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हु कुड नॉट बी ए मेंबर्स ऑफ द, हु कुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द गेरोगोलियन फैमिली, यहाँ पे क्या होगा, पुअर, रिच, थीप या फिर क्रेजी, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा ए थीप। ठीक है, कैसा फैमिली था, कैसा मेंबर था, यानी कि एक चोर टाइप का था, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए थीप था। ठीक है, यानी चोर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हाउ वाज अंकल खोर, हाउ वाज अंकल खसरब, यानी कि यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द, यानी कि हॉट टेम्परेचर आइरेटेबल इम्पेटेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा मार्गा मिनको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मार्गा मिनको। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को अगर ध्यान से नहीं देखें तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक इनको सब्सक्राइब, पीके फर्स्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब 12th में जाएंगे, आप यकीन मानिए वहां पे आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज सारे चैप्टर कराए जाएंगे, बिल्कुल एकदम निश्चित रूप से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आपको कोई भी हेजिटेशन किसी भी सवाल पे नहीं होगा, आपको पूरा क्लियरिटी के साथ, आपको जितना अच्छा ऑफलाइन में नहीं पढ़ने में आ रहा है मजा, उससे ज्यादा बेटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आप ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है, आपका पूरा अच्छा से पढ़ाई होगा। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जब 12th में आप जाएंगे, 11th के एग्जाम के बाद तो 12th में लगना ही है, तो वहाँ पे आपको पूरे कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चित होकर इसको सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी सोच विचार के साथ। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो किसी को कुछ लगता नहीं है, ना पैसा लगेगा ना मेहनत लगता है, बस एक बटन ही तो दबाना है। ठीक है, उसको दबाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, 12th में आपको कुछ भी सोचना नहीं होगा, जब आपका एग्जाम आएगा ना, उस टाइम आपको लगेगा एग्जाम पूरा हलवा की तरह, हलवा जानते हैं ना, हलवा खाते में कितना आसान लगता है, उसी तरह लगेगा आपको। तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने तैयारी को जबरदस्त तरीके से कीजिए, सारे वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, हम जितने भी वीडियो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी तरह के वीडियो को बना दिए हैं। आप लोग अगर इस सभी वीडियो को देख के जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक दो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे आपके एग्जाम तक में, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मैथ का कंटेंट कल से देखते होगा, क्योंकि सिस्टम लग नहीं पाया इसलिए नहीं हो पा रहा है। और मैथ का तो आपको सबसे पहले सोचते थे देखने के, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड पे वो सॉल्व नहीं हो पाया। उसको सॉल्व करने के लिए सारा मतलब जो होता है ना, वो जो सामान है बोर्ड लगाना पड़ेगा, अभी तो लगा नहीं है लेकिन प्रोसेस में है, लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितना वीडियो आपको मिला है इन सारे सब्जेक्ट का आप लोगों ने अच्छे से कर लीजिए, आपको एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।